नमस्कार साथियों, मैं हूं अटल। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में, वो भी प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले एक पात्र में नमक लेकर के उसमें पानी मिलाते हैं और उसको गर्म करते हैं। देखिए, नमक के इस घोल को हम गर्म करते हैं तब तक जब तक कि इसका पूरा पानी भाप बनकर उड़ न जाए। जब पात्र का पूरा पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो नीचे यह सफेद पदार्थ जो कि नमक है पुनः प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक पात्र में मोम लेकर के इसको गर्म करेंगे। जब इस मोम को गर्म करते हैं तो यह द्रव अवस्था में आ जाता है और जब इसके नीचे से लौ को हटा लेते हैं तो ये पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह भौतिक परिवर्तन की घटना है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था एवं रूप का परिवर्तन होता है और कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। साथ ही साथ परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के पूर्व की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन का भी उदाहरण के आधार पर समझेंगे। एक चम्मच में चीनी लेकर के उसको गर्म करते हैं। जब इस चीनी को गर्म करते हैं तो थोड़ी देर बाद यह भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, जो कि इस प्रकार है। इस भूरे रंग की चीनी को कैरोमल कहते हैं। अब इस कैरोमल से पुनः सफेद चीनी को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूसरे उदाहरण के रूप में मोमबत्ती का जलना यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो यह मोम का वाष्प ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। अब जल और कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः मोम को नहीं प्राप्त किया जा सकता, इस नाते यह एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा इस प्रकार है कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक पदार्थ नए पदार्थ बनते हैं और सामान्यतः पदार्थ के पूर्व की स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब समझते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के पूर्व की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के पूर्व की स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे जब नमक में जल मिलाते हैं तो नमक का घोल बन जाता है, और जब उस घोल को गर्म करते हैं तब तक जब तक कि जल वाष्प बनकर ना उड़ जाए, और जब जल वाष्प बनकर उड़ जाता है तो हम नमक को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब पूर्व की स्थिति को, पूर्व के पदार्थ को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में पूर्व के पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे जब मोम को जब जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अब इन पदार्थों से मोम को प्राप्त नहीं कर सकते, इस नाते यह एक रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। इस उदाहरण को फिर से ले सकते हैं। इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे अवस्था में, रंग रूप में, और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय क्रिया है, मतलब दोनों दिशाओं में होती है। इन पदार्थों को मिलाने से ये बनेगा और फिर से उन पदार्थों को मिला करके पूर्व के पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय क्रिया है, जो केवल एक दिशा में होती है। मतलब उत्पाद से पूर्व के पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यह थी एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।